काशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने की यूपी के पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख की घोषणा के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। इस मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर तीखा जवाब दिया, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सपा की सरकार थी तब मान्यवर कांशीराम की जयंती पर घोषित अवकाश को निरस्त कर दिया गया था। इतना ही नहीं, बहनजी द्वारा बनाए गए जिले मान्यवर श्री कांशीराम नगर का नाम भी बदल दिया गया। जिन्होंने सवाल उठाया कि जो पार्टी उनके नाम से बने जिले को स्वीकार नहीं कर पाई, वह उनकी विचारधारा को कैसे लागू करेगी। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांशीराम जी के नाम पर चल रही कई योजनाओं को भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बंद किया गया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर तंज कसते हुए कहा कि उनके अनुसार पीडीए का मतलब परिवार दल अलायंस है। उन्होंने कहा कि सपा में परिवारवाद हावी है और लोकसभा चुनाव में अधिकतर टिकट परिवार के लोगों को ही दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने अकेले चुनाव लड़ते हुए भी अंबेडकर नगर, लालगंज, चंदौली और बांदा समेत कई सीटों पर 2 से 2.5 लाख तक वोट हासिल किए। उनका कहना था कि उस समय एक और 38 दलों का एनडीए और दूसरी ओर 28 दलों का इंडिया गठबंधन था, फिर भी बसपा को उल्लेखनीय समर्थन मिला। विश्वनाथ पाल ने यह भी कहा कि बहुजन समाज का अब जागरूक हो चुका है और सपा की ड्रामेबाजी में आने वाला नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासनकाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े स्थलों को लेकर भी विवादित बयान दिए गए थे, जिससे बहुजन समाज की भावनाएं आहत हुई। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बसपा सर्व समाज को साथ लेकर गठबंधन की रणनीति के तहत सरकार बनाने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी द्वारा अयोध्या में पीडीए समाज से जिलाध्यक्ष चुने जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी दलों को समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी देनी चाहिए, जिसकी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत के साथ की थी।